अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन और आलू। हमने लिए हैं, ये पानी में मैंने भिगो के रखे हुए हैं। ये मेरे पास है 3 पाव बैंगन और साथ में है मेरे पास ये इस शेप में कटे हुए 1 किलो आलू, ये फिंगर चिप्स की शक्ल में कटे हुए। और इसके साथ मैं लूँगी प्याज। ये मेरे पास एक काफ़ी बड़ा प्याज था, यानी कि अगर मीडियम साइज़ के करें तो 3 बनते हैं। ये प्याज और 2 मैंने टमाटर लिए हैं, साथ में गार्निश की धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो चलें जी, ऑयल हम बिल्कुल कम से कम डालेंगे, साथ में जाएगा अचारी मसाला भी इसमें। तो करते हैं शुरू रेसिपी। लें जी, रख दी हमने कढ़ाई और सबसे पहले डालेंगे हम इसमें बगैर पानी के, ये जाएंगे बैंगन बगैर पानी और बगैर ऑयल के। और साथ ही जाएंगे आलू भी। ये साथ में आलू भी। और अब हम इसके साथ ही डालेंगे इसमें हल्दी। इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और साथ में जाएगा नमक। बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनेंगे। जो लोग ऑयल कम खाते हैं उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है। थोड़ा सा हम इसको हिला देंगे। ये अपने ही पानी में थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखें, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। ये अपना ही पानी छोड़ेंगे, उसी में ये तकरीबन ये पकेंगे। थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे इसको हम ढाँप देंगे। ये ले जी व्यूअर्स, अब उठाते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखें कि कितनी सॉफ्ट इन्होंने अपना पानी छोड़ा। ये देखें, ये हमने हल्दी और नमक डाला था और नमक की वजह से इन्होंने अपना पानी छोड़ा, उसी में ये सारी पकेंगी। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच हमारे पास है सुरख मिर्च का पाउडर। और ये हमारे पास है देगी मिर्च 1/2 चम्मच, नमक हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, ज़ीरा 1/2 चम्मच और 1.5 चम्मच ये जो है ना टेबल स्पून, ये हम डाल रहे हैं मिक्स मसाला। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब मिक्स, बार बार मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये जाएंगे इसमें। उसके बाद हल्के हाथ से हम इसकी करेंगे भुनाई। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसके जाएगा हमारे पास है थोड़ा सा अचारी मसाला। मैंने अचार से निकाला जिसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। और इसी के साथ हम डालेंगे, अब ये हमारे पास प्याज है, साथ में जाएंगे ये टमाटर। टमाटर मैंने खुद ही पहले नहीं डाले, ये ज़रा रेडिश नज़र आएंगे, अच्छे लगेंगे। इसको अब हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ऑयल की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1
टेबल स्पून, छोटा खाने का चम्मच वो डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना ये इसी में बहुत मज़े के बनते हैं। और थोड़ी करेंगे हल्की। यहाँ पे हम देख लेंगे इसके नमक का टेस्ट, क्योंकि ये ग्रेवी तो है नहीं जो बाद में डल जाएगा। ये नमक हमारा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कम है। ये हम डालेंगे नमक, बिल्कुल छोटा स्पून। टेढ़ा सा ढक्कन लगाएंगे इसको, ताकि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी भी खुश्क होना चाहिए इसका जो इसने रिलीज़ किया है। अगर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि और भी चटपटा बने तो उसके लिए आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चाट मसाला नहीं डालना क्योंकि मेरे पास ख़त्म है, मैं बाजारी डालती नहीं हूँ। और ये मेरे पास है लाइम, नींबू डालूँगी इसमें। ये देखिए, ये एक नींबू लिया है, ये बड़े अच्छे वाला रस भरा नींबू। ये दूसरा नींबू। इतने चटपटे और मज़े के बनेंगे ये, जो नहीं भी खाता, जो नहीं पसंद करता वो भी खाएगा। और इसका फ़ायदा भी इतना फुल आयरन होता है इसमें, और ये बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, ये खाने चाहिए। जब आप कोई भी वेजिटेबल नए नए अंदाज में पका के देते हैं ना, जिन बच्चों को नहीं पसंद, बड़ों को नहीं पसंद, घर में कुछ लोग नहीं खाते तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अब जिस तरह ये मैंने ये पोटैटो की कटिंग की है, और बच्चे बड़े शौक़ से पराठे पे रोटी पे रखेंगे और शौक़ से खाएंगे। थोड़ी देर इसको फिर देखते हैं कितने हमारे लगे हैं। बस 3 मिनट तक और हम इसे पकाएंगे, फिर गार्निश करते हैं। अभी हम ढक्कन ले जी, व्यूअर्स देख लें अब। माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारा एक आलू पकड़ेंगे, टूटा भी नहीं। और माशाल्लाह से ये देखें, हाथ से तोड़ेंगे तो टूटेगा, ये गर्म है। ये देखें, ज़बरदस्त। आयल हमने समझ लें कि 1 चम्मच जो खाने का होता है ना, चावलों वाला, इस तरह ये वाला, सिर्फ यही एक डाला है। कोई इसमें आयल नहीं, कुछ नहीं, बड़ा ज़बरदस्त। इसने अपने पानी में ही ये पके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया साहब। ये लें जी, ये आ गया धनिया। अलहदा से गार्निश करके भी आपको अलहदा प्लेट में भी निकाल के दिखाएंगे, ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। और थोड़ी सी जाएंगी इस पर सब्ज़ मिर्च, इसको करेंगे मिक्स हल्का सा, ताकि पूरी हांडी में इसका जायका जाए, टेस्ट जाए। चलिए जी, अभी आपको निकाल के दिखाते हैं हम प्लेट में। ले जी व्यूअर्स, आलू बैंगन बन के रेडी हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। आप खाएं, एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।